गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर 19 के अंदर बात कर रहे थे, किसकी, जो मिक्सड क्रॉप फार्मिंग जो होती है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। मिक्सड फार्मिंग की बात कर रहे थे। सभी को पता है मिक्सड फार्मिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे, इसके अंदर मैंने आपको बताया था मिश्रित कृषि के अंदर जो फार्मिंग का अर्थ मैंने आपको बताया था एग्री फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कृषि या इसको क्या बोला था, खेती बोला था। कृषि या फिर क्या बोला था, खेती बोला था, इसका जो अर्थ है। और फार्मिंग शब्द का जो उपयोग है वो मैंने बताया था विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि दूध उत्पादन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, सूअर पालन है आदि के लिए मैंने आपको बताया था। ओके, इसके बाद में मिश्रित कृषि की मैंने परिभाषा आपको बताई थी। क्या बताई थी कि मिश्रित कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य जैसे दूध उत्पादन, समझ रहे हो बात, कृषि के साथ साथ दूध उत्पादन, मुर्गी पालन, दूध उत्पादन के साथ मुर्गी पालन, फसल उत्पादन, क्या, फसल उत्पादन, ठीक है। इसके अलावा अन्य और भी कार्य किए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मिक्सड फार्मिंग बोला जाता है। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि हम फसली पौधों के साथ साथ अगर पशुपालन भी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि के 3 तंत्र दिए हुए हैं, तीनों तंत्रों की हम बात करते हैं। मिश्रित कृषि के तंत्र, मिश्रित कृषि के तंत्र, देखो मिश्रित कृषि के तंत्रों की अगर बात करते हैं तो बच्चों 3 तंत्र इसके प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। 1 नंबर जो है वो है आपके, 1 नंबर की बात करें तो वो है आपके खाद्य पदार्थ चारा उत्पादन तंत्र, खाद्य पदार्थ और चारा उत्पादन तंत्र। बात को समझना क्या है भाई, मिश्रित कृषि के अंदर ये पहला तंत्र पढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ और चारा उत्पादन तंत्र, अर्थात ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत खाद्य जो फसल है, खाद्य फसल जैसे कि बात करें चावल है, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, ठीक है। खाद्य फसल जैसे चावल, गेहूं, मक्का के साथ साथ चारा फसल, कौन सी फसल, चारा फसल जैसे कि बरसीम है, कौन सी है, बरसीम है, ज्वार है आदि की भी कृषि की जाती है। वो किसके अंदर आता है, खाद्य पदार्थ चारा उत्पादन तंत्र के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खाद्य पदार्थों के साथ साथ चारा उत्पादन वाली फसलों का भी अगर कृषि की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, ये मिश्रित कृषि कहलाती है। खाद्य फसल जैसे चावल, गेहूं, मक्का के साथ साथ बरसीम, ज्वार आदि की भी खेती की जाती है, उसे वो क्या बोला जाता है, खाद्य पदार्थ चारा उत्पादन तंत्र बोला जाता है। तो आप साधारणतः इसका अर्थ जो है वो समझ चुके हो। 2 नंबर तंत्र की बात करते हैं तो कृषि वानिकी तंत्र, कृषि वानिकी तंत्र किसकी बात करेंगे, कृषि वानिकी तंत्र की बात करेंगे। देखिए कृषि और एक दूसरा शब्द दिया हो वानिकी, तो ऐसा तंत्र जिसमें वृक्षों के साथ साथ, किसके, पेड़ पौधों के साथ साथ फसली पौधों का उत्पादन किया जाता है, फसली पौधों का उत्पादन किया जाता है या उनकी कृषि की जाती है। साथ में फसली पौधे उगाए जाते हैं और साथ में वृक्ष लगाए जाते हैं। ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है,
कृषि वानिकी तंत्र कहा जाता है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर तंत्र की बात करते हैं तो वो है उद्यान पशुचारणिक। देखो नाम से ही आप समझ रहे हो, उद्यान पशुचारणिक तंत्र। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें किसकी, उद्यान पशुचारणिक की अगर बात करें तो इसके अंदर फल वाले वृक्ष, कौन से, फल वाले वृक्ष के साथ साथ झाड़ियों, भाई फल वाले वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, के साथ साथ अगर घास का उत्पादन भी किया जाता है जिससे पशु चरण करते हैं, तब उसे क्या बोलेंगे, कौन सा तंत्र बोलेंगे, उद्यान पशुचारणिक तंत्र कहा जाता है। फल वाले वृक्ष व झाड़ियां तथा साथ साथ घास उत्पादन किया जाता है, ऐसी कृषि को, ऐसे कृषि के उस तंत्र को क्या कहा जाता है, उद्यान पशुचारणिक तंत्र कहा जाता है। ओके, समझे मेरी बात को। 3 तंत्र हमने पढ़े। एक तो पढ़ा खाद्य पदार्थ प्लस चारा उत्पादन तंत्र, अर्थात खाद्य फसलों और साथ में चारा फसलों की एक साथ खेती करना। दूसरा कृषि वानिकी तंत्र, अर्थात वृक्ष और साथ में फसली पौधों की खेती करना। ठीक है। थर्ड उद्यान पशुचारणिक तंत्र, अर्थात फल वाले वृक्ष और झाड़ियों व साथ में घास का उत्पादन भी करना क्या कहलाता है, उद्यान पशुचारणिक तंत्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये था आपके मिक्स्ड फार्मिंग 2 नंबर। ठीक है। 1 नंबर पे हमने क्या किया था, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उसकी बात की थी। अब हम बात करेंगे 3 नंबर। 3 नंबर पे है आपके मिश्रित, ध्यान से देखना 3 नंबर को। 3 नंबर है मिश्रित शस्य उत्पादन। यह नाम बहुत बार आता है, मिश्रित शस्य उत्पादन। इंग्लिश में बोला जाता है मिक्सड क्रॉपिंग। मिक्सड क्रॉपिंग देखिए क्या होती है। मिक्सड क्रॉपिंग की बात करते हैं, क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं। मिश्रित का मतलब मिला हुआ, सस्य, सस्य का मतलब होता है फसल, क्या होता है फसल, और प्लस उत्पादन, उत्पादन का मतलब खेती करना या उनको बोना। ठीक है। तो फसलों का उत्पादन करना, लेकिन किस रूप में, मिश्रित रूप में। किस रूप में, मिश्रित रूप में। तो खेत में एक साथ एक से अधिक फसलों की कृषि करने को, खेत में एक साथ, खेत में एक साथ एक से अधिक फसलों की कृषि करना क्या कहलाता है, शस्य उत्पादन। मिक्सड शस्य उत्पादन जो है वो कहलाता है, मिक्सड शस्य उत्पादन कहलाता है। समझे मेरी बात। मिश्रित शस्य का मतलब क्या होता है, फसल। तो एक साथ कई फसलों के उत्पादन करना क्या कहलाता है, एक ही खेत में। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो हम लोग क्या, हाँ कॉमनली ऐसा भी होता है कि हम लोग केवल बाजरी बो देते हैं, लेकिन बाजरी प्लस ग्वार भी बोते हैं, साथ में मोठ भी बोते हैं। ठीक है। एक साथ कई फसलों की खेती करना क्या कहलाता है, मिश्रित शस्य उत्पादन कहलाता है। अगर बात करें इसके कारण की कि क्यों की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है, हम एक ही खेती कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है बच्चों, और आपको बता देता हूँ, यह ज़्यादातर वर्षा जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर अधिक अपनाई जाती है। कौन से क्षेत्रों पे, वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं, वर्षा सिंचित क्षेत्र अधिकतर वहाँ पर ये अपनाई जाती है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा किया जाता है, एक फसल के साथ अधिक फसल क्यों बोई जाती हैं। तो सीधी सी बात है, आप घर वालों से भी अपने पूछ सकते हो, वो भी आपको इसका उत्तर जो है वो आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक फसल बोते हैं
अगर वो नहीं हुई किसी कारणवश, उसको पोषक तत्व नहीं मिले, वर्षा की उसके लिए कमी रह गई, तो हमारे नुकसान हो जाएगा, हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने 2 या 3 फसल बोई, एक को अगर वर्षा पानी नहीं मिल पाता है अच्छी तरह से, तो क्या है दूसरी फसल भी हो सकती है, तो उससे क्या है बिल्कुल हानि नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है, वर्षा की कमी से फसल में होने वाली जो हानि होती है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। उस हानि को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है। और एक फसल के नष्ट होने से संपूर्ण हानि नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात। एक फसल मान लो नष्ट हो गई बिल्कुल पूरी तरह, तो पूरी हानि नहीं होती है, समझ गए बात। अर्थात बिल्कुल नहीं मारे जाते हैं, कुछ ना कुछ तो फिर भी प्राप्त होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें लाभ की बात करें तो लाभ ये है कि एक साथ एक से अधिक कृषि उत्पाद। अब देखो बाजरी हमने प्राप्त कर ली, लेकिन ग्वार भी साथ में प्राप्त कर लिया, ग्वार बोकर, और साथ में मोठ भी प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ एक से अधिक कृषि प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हम जिनको क्या है रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में और अगर लाभ की बात करें 2 नंबर, तो उत्पादन में जो है वृद्धि, मृदा की उर्वरता जो होती है उसमें ग्रोथ, तथा पीड़कों से कम हानि होना, ये भी क्या है इससे लाभ होता है। अब बात करते हैं उदाहरण की कि एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड क्रॉपिंग, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड क्रॉपिंग। ठीक है ना। बात करते हैं इसकी, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या ये होता है। उदाहरण जैसे कि हम सोयाबीन जो है, सोयाबीन के साथ अरहर, ठीक है। और एग्जाम्पल बात करते हैं तो मक्का के साथ उड़द, मक्का प्लस उड़द, अरहर प्लस मूंग, अरहर की दाल प्लस क्या हो सकता है, मूंग हो सकता है। मूंगफली के साथ सूरजमुखी, कौन, सूरजमुखी। गेहूं के साथ चना, और गेहूं के साथ सरसों। देखिए इसमें और भी कई कंडीशनें होती हैं प्यारे बच्चों, एक फसल बड़ी होनी, ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, एक बोनी होनी चाहिए, ये भी कुछ रूल होते हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि जो हम एक साथ अधिक फसल बोते हैं उनका क्या नियम है। ऐसा थोड़ी है बाजरी सरसों दोनों एक साथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। बाजरी के साथ हम छोटा बीज बोते हैं, जैसे ग्वार है, वो बाजरी जितना लंबा नहीं होता है, तो एक लंबा पादप और एक बोना पादप जो है हम लोग बोते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे उदाहरण। आप इसके अलावा आप क्या दे सकते हो, बाजरा ग्वार भी दे सकते हो, बोते हैं ना हमारे यहाँ बाजरा ग्वार। मूंग के साथ मोठ दे सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आप कुछ उदाहरण जो है वो दे सकते हो। इसके बाद में प्यारे बच्चों 2 और रह गए आपके। एक तो रह गया आपका जो क्रॉप रोटेशन रह गया, और दूसरा जो है यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स रह गया। तो इनकी जो बात है हम कल वाली वीडियो के अंदर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी होमवर्क अपना सबमिट करते रहें और वीडियो देखते रहें।